नाला को लेकर हमने पूर्व में भी समाचार दिखाया था, मगर उसका किसी भी प्रकार से प्रशासन पर असर नहीं हुआ। जहां धीरे धीरे छोकरा नाले का अस्तित्व ही खत्म हो रहा है। जहां छोकरा नाले के दोनों किनारों पर धीरे धीरे अब अतिक्रमण किया जा रहा है, जहां सरकारी संपत्ति पर अब अतिक्रमण का शिकार हो रहा है और लोग नाले को मलबे में पाटकर अपने लिए जमीन तलाश रहे हैं। प्रशासन अब भी सुस्त रहा तो छोकरा नाला का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। आज से ठीक एक हफ्ता पहले मैंने पार्ट 1 बनाया था छोकरा नाला का, जो पार्ट उधर से बनाया था कि उधर से अवैध कब्जा हो रहा है और धीरे धीरे जो नाला है वो 100-200 फीट से अब 20 फीट में अटक गई है। तो एक तरफा ही कब्जा नहीं हो रहा है। इधर का जो छोर है, एक तो उस छोर में आप देख पा रहे हैं कि उस छोर में लगातार जो कब्जे हो रहे थे, अब ये जो सेकंड छोर है, इस साइड का छोर है, वहां लगातार कब्जा हो रहा है। और एक हॉस्पिटल है, ITSM जो एक हॉस्पिटल है, वो वाला जो कब्जा यहाँ पे शुरू कर दिया है उसने। यहाँ पर अपनी जो डस्ट है, जो निर्माण के समय जो डस्ट था, उसे अब यहाँ से धीरे धीरे पाटने लग गए हैं और जिसकी वजह से ये छोकरा नाला धीरे धीरे अवैध रूप से कब्जा होने लगा है। पार्षद प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। जी सर, हमने आपको दिखाया था कि ये नाले को कैसे पाटा जा रहा है और बिल्डर लोग कैसे कैसे इसको कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। सेम उसी तरीके से हॉस्पिटल ने भी इस पे वही नज़र जमा रखी है। लेकिन आने वाले भविष्य में हमने, जैसे ही आपका यहाँ पर न्यूज़ चैनल आया और हम लोगों से बाइट ली, हमने तुरंत दूसरे दिन तहसीलदार को भी अपना लेटर दिया, आवेदन दिया और सीमांकन की मांग की। कम से कम नाले का परिसीमन और सरकारी जमीन का सीमांकन आप करके जनता को आने वाले विकराल प्रलय से बचाने की कोशिश करें। कि शमशान घाट कब्जा हो रहा है, नाला कब्जा हो रहा है, तालाब कब्जा हो रहा है, निस्तारी तालाब कब्जा हो रहा है। आने वाले समय में यहाँ की जनता करेगी क्या, जाएगी कहाँ? और इसके पास जब बाढ़ आएगा, पानी का बहाव अनियंत्रित होगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कहाँ अपना सिर छुपाएंगे? क्योंकि छोकरा नाला बोलने से आप छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध और रायपुर शहर की पहचान है छोकरा नाला, जिसको आज कब्जा करके खत्म कर दिया गया है। तो आपने देखा कि जो छोकरा नाला की कभी एक ब्रॉड हुआ करता था, अभी वो सिमट कर रह गया है और लगातार यहाँ पर नजरें गड़ी हुई है। हर कोई इस जमीन को अपना बनाना चाहता है क्योंकि ये सरकारी जमीन है और एक नाला है जो हमें जीवन प्रदान करता है। कभी जब बाढ़ और आपदा जैसी चीजें आ जाती है तो इसी से जो शहरों का पानी अब नदियों की ओर चला जाता है और नदियों से समुद्र की ओर चला जाता है। मगर अब लोग इसमें भी व्यवधान पैदा कर रहे हैं, इसमें भी कब्जा कर रहे हैं और ये कब्जा आखिर कब छूटेगा, सरकारें कब जागेगी, ये भी एक विषय है। अपने सहयोगी विशाल के साथ राजू दीवान, CCN शार्क न्यूज़, राजधानी रायपुर।